अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथी एक्सियम मिशन से धरती पर वापस लौट आए हैं। ये मिशन 60 से भी ज्यादा प्रयोगों के साथ खत्म हुआ, लेकिन सवाल ये है कि धरती पर लौट आने के बाद शुभांशु शुक्ला अब क्या करेंगे, वो फिलहाल कहाँ हैं? भारत कब तक लौटेंगे और अंतरिक्ष से आने के बाद वो किन वैज्ञानिक खोजबीन में अपना समय लगाएंगे? तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप बस आखिर तक बने रहिए। शुभांशु शुक्ला फिलहाल नासा के ह्यूटसन रिहैबिलिटेशन सेंटर में है, जहां उनका पोस्ट मिशन मेडिकल और साइकोलॉजिकल रिकवरी चल रही है। की रिहैब प्रोटोकॉल हर अंतरिक्ष यात्री को पूरा करना होता है। शुभांशु भी यहाँ पर कुछ दिनों तक रहेंगे और इस प्रोटोकॉल को पूरा करेंगे। दरअसल अंतरिक्ष में जाने वाली यात्रियों की मांसपेशियों और हड्डियों पर काफी असर पड़ता है, क्योंकि वहाँ जीरो ग्रेविटी होती है और इसी वजह से हमारे शरीर में कई बड़े बदलाव हो जाते हैं। इसलिए धरती पर आकर अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर ठीक से काम नहीं करता। इस रिहैब में उनके बैलेंस, चलने की प्रतिक्रिया और हृदय प्रणाली की परफॉर्मेंस को दोबारा ट्रेन किया जाता है। साथ ही साथ ये मेडिकल चेकअप किया जाता है कि अंतरिक्ष में रहकर उनकी बॉडी में क्या क्या बदलाव हुए हैं और उनको भी ठीक किया जाता है। ये प्रोसेस लगभग 7 से 10 दिन तक चलता है, जिसमें नासा के डॉक्टर्स, फ्लाइट सर्जन और ट्रेनर्स उनकी हर साइकोलॉजिकल चेंज का ध्यान रखते हैं। इस क्वारंटीन के खत्म होने के बाद शुभांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ इसरो और एक्सियम स्पेस के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ साथ नासा के वैज्ञानिकों के साथ एक डिटेल रिपोर्टिंग और बातचीत में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो अपने अंतरिक्ष मिशन के अनुभव भी शेयर करेंगे। और वही रही उनके भारत वापस आने की बात, तो बताया जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला अगस्त 17 के आसपास भारत लौट सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से वापस आए यात्रियों को नासा के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। उसके अनुसार पूरी रिकवरी और रिपोर्टिंग के बाद ही अंतरिक्ष यात्री अपने देश वापस जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं और इसी के बाद शुभांशु शुक्ला वापस भारत आएंगे और यहाँ पर वापस आकर वो एक बड़े मिशन की तैयारी करेंगे। बता दें, शुभांशु ने अंतरिक्ष में 60 से अधिक प्रयोग किए थे, जिनमें से 7 प्रयोग खासतौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के जरिए डिजाइन किए गए थे। इन प्रयोगों में शामिल थे हड्डियों और मांसपेशियों पर माइक्रोग्रेविटी का असर, मानसिक दबाव को संभालने की क्षमता, अंतरिक्ष में जीवन के लिए काई को उगाना और नई तरीके से पहने जाने वाली तकनीक से स्वास्थ्य की निगरानी करना। इसके अलावा और भी कई प्रयोग शुभांशु शुक्ला ने किए हैं, जो सिर्फ भारत के लिए किए गए हैं या उनको भारत के हिसाब से डिजाइन किया गया था। ये सभी प्रयोग जो शुभांशु शुक्ला इस मिशन में करके आए हैं, वो भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों जैसे कि गगनयान के लिए जरूरी आधार बनेंगे और भारत आने के बाद शुभांशु गगनयान की तैयारी में लग जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि गगनयान क्या है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन से पहली बार भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए शुभांशु का योगदान बहुत जरूरी होगा, क्योंकि शुभांशु इंडियन एयरफोर्स में पायलट भी रह चुके हैं। उनके पास 2000 घंटे से ज्यादा का लड़ाकू विमान को उड़ाने का अनुभव है, इसलिए उन्हें 2019 में गगनयान मिशन का हिस्सा बनाया गया था। उनका ये एक्सियम 4 मिशन भी गगनयान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह देखा जा रहा था। इसमें जो भी प्रयोग वो अपने साथ लाए हैं, वो गगनयान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और शुभांशु भारत आते ही इस मिशन की तैयारी में जुट जाएंगे। जो भी वो एक्सपेरिमेंट्स अंतरिक्ष से करके लाए हैं, उसे वो गगनयान मिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे और वो उसके लिए ही नई रिसर्चेस करेंगे। इसको लेकर के इसरो के चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी डॉक्टर वी नारायण भी साफ कर चुके हैं। उन्होंने जोर दिया था कि शुक्ला के रिटर्न के बाद सभी प्रयोगों और गतिविधियों का डॉक्यूमेंटेशन बड़े ध्यान से किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन गगनयान प्रोग्राम के डिजाइन, एग्जीक्यूशन और अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा प्रणाली के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एक्सियम 4 मिशन की बात करें तो शुभांशु शुक्ला वहां पर जाके ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करके आए हैं, जो कि भारत के आने वाले अंतरिक्ष मिशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो शुभांशु एक्सियम मिशन का प्रोसेस खत्म करके गगनयान की तैयारी करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।